भारतीय इक्विटी मार्केट में व्यापक आधार वाली रैली के बाद भारत बाजार पूंजी के लिहाज से एक बार फिर से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। बता दें कि जनवरी में भारतीय बाजार पूंजी के लिहाज से फ्रांस से पिछड़ गए थे। इसके बाद भारतीय बाजारों ने एक बार फिर से तेजी पकड़ी है, जिसके चलते इस ग्लोबल रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत का मार्केट कैप यानी बाजार पूंजी वर्तमान में 3.31 ट्रिलियन डॉलर यानी 3.31 लाख करोड़ डॉलर है। भारत अब फिर से दुनिया के टॉप 10 मार्केट कैप वाले देशों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर आ गया है। इस साल की शुरुआत से भारतीय इक्विटी मार्केट के मार्केट कैप में 330 अरब डॉलर की बढ़त हुई है। बताते चले कि इस लिस्ट में यूएसए 44.54 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ टॉप पर मौजूद है। इसके बाद चीन 10.26 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ दूसरे स्थान पर और जापान 5.68 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि 5.14 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ हांगकांग चौथे स्थान पर है। वहीं फ्रांस 3.24 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ छठे स्थान पर है। भारत के इक्विटी बाजारों में 28 मार्च से ही तेजी देखने को मिल रही है। देश में मैक्रो आर्थिक स्थितियों में सुधार के साथ ही विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी है। इस अवधि में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 10% उछले हैं, जबकि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप करीब 15% चढ़े हैं। बीएसई बैंकेक्स करीब 13% चढ़ा है। विदेशी निवेशकों ने पिछले 2 महीनों में भारतीय इक्विटी मार्केट में करीब 6.3 अरब डॉलर की खरीदारी की है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने हाल ही में भारतीय बाजारों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि बीएसई सेंसेक्स जल्द ही 1 लाख का स्तर पार करता दिख सकता है। अब ये कुछ समय की ही बात है। जेफरीज का ये आकलन इस धारणा पर आधारित है कि अगले 5 सालों की अवधि में भारतीय इक्विटी मार्केट के ईपीएस यानी अर्निंग प्रति शेयर में सालाना आधार पर 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।